यस, नमस्ते डियर 10th क्लास स्टूडेंट। शानदार, आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी जो आपकी डिमांड थी, आपकी मांग थी, आप बार बार कह रहे हैं कि सर हमारे को मोस्ट स्टोरी प्रोवाइड कीजिए। बिल्कुल मैं आपके सामने 10-15 लेके कहानी आया हूँ। उन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी को आप समझें और समझने का प्रयास करें। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टोरी राइटिंग का जो पार्ट होता है उसमें हमारे को आउटलाइन दी हुई होती है और अपने को बच्चों उन आउटलाइन के माध्यम से इस बात को ध्यान रखें और अपने को यहाँ बोर्ड में है उन आउटलाइन के माध्यम से अपने को लिखना होता है। आउटलाइन है जो अपने को यहाँ दी होगी। आप आउटलाइन के माध्यम से यहाँ पर दो बातें लिखनी जरूरी है। एक तो टाइटल लिखना आपका जरूरी है, ओके, और एक उसके बाद में आपको लास्ट में मॉरल लिखना जरूरी है। ये बातें लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और दूसरी बात याद रखो, हमेशा स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। कौन से टेंस में लिखा जाता है? पास्ट टेंस में। इन बातों का ख्याल करोगे तो कोई आपके प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आइए हम सीखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनको अपन लेके चलते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर सीधे आ जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ले चलते हैं, है ना। देखो इधर देखिए, आप यूँ ध्यान से समझना। एक एक यहाँ आपको प्रश्न करवाया जाएगा, एक एक स्टोरी आपको समझाई जाएगी। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझना है। चले अपन करें शुरुआत। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। सभी व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल हम आपको समझाएंगे और आप उसको समझने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। चलिए जैसे देखो यहाँ पर पहली बात, एग्जाम भवन में हमारे पास में आउटलाइन आएगी। अब आप लोगों को बच्चों आउटलाइन के माध्यम से समझना है कि स्टोरी कहाँ के बारे में आ रही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, करें शुरुआत यूँ। हाँ जी, तो आ जाइए बच्चों, हम करते हैं शुरुआत। स्टोरी राइटिंग अच्छी तरह समझना, बिल्कुल कंप्लीटली समझाएंगे, पूरी तरह से लापरवाही न करते हुए आप पूरा समझ लेंगे, सभी आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो देखिए जैसे कि ये हमारे पहली स्टोरी आई है एग्जाम में, जैसे आउटलाइन आई हूँ तो आउटलाइन को समझो आप यूँ। अब क्या है ये देखो, आराम से समझना, उतावल करना मत यूँ। ये आउटलाइन है हमारी। वुड कटर ड्रॉप्स एक्स इन रिवर, लकड़हारा लकड़ी काटने वाला, ड्रॉप्स माना डालता है, एक्स इन नदी में। गॉड मरकरी, भगवान मरकरी एपियस प्रकट होते हैं। ऑफर्स उसको आग्रह करते हैं। गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी, नॉट माइन मेरी नहीं है। सिल्वर एक्स फिर भी कहता है नॉट माइन मेरी नहीं है। आयरन एक्स फिर भी वो कहता है यस गॉड गिव्स ऑल थ्री, और वह उनको भगवान तीनों दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बनाने के लिए, अब हमारे दिमाग में तो आ गया ही हो कि सर एन ऑनेस्ट वुड कटर। अब किन बातों का ख्याल रखना बच्चों, देखो जैसे ये आया है ना, देखो ध्यान देखो, ये आया है ड्रॉप्स, तो आप लिखोगे ड्रॉप्ड, इसका आप पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए देखिए, जैसे गॉड गिव्स तो वहां आ जाएगा गेव, यानी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। समझ में? बिल्कुल छोटे छोटे कोई बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन सी मोस्ट स्टोरी है। बेटा सभी मोस्ट स्टोरी है, एक बार अपने दिमाग में रखो। अब देखो हम लोगों ने कैसे लिखा इसको, यूँ यहाँ देख लीजिए, इसको हमने यहाँ से ऐसे लिखा, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, देखो लिखा द ऑनेस्ट वुड कटर। जब भी आप कहानी लिखो बिल्कुल आपको यहाँ लिखना है, 100% ये लिखना है, इसी के नंबर है, द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। तो लिखा वंस अपॉन ए टाइम, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य आराम से, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम ए पुअर, एक बेचारा, वुड कटर वाज कटिंग, काट रहा था, ए ट्री वृक्ष को, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे, सडनली अचानक, हीज आयरन एक्स, उसके लोहे की कुल्हाड़ी स्लिप्ड फिसल गई, फ्रॉम हीज हैंड, उसके हाथों से, एंड फेल गिर गई, इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में। इस तरह सब कहानियां समझ लो और एकदम परीक्षा में आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। ही वाज वेरी सैड, जब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो उदास था। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, क्राइंग माने रोना, चिल्लाना, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उसकी आय का स्रोत था वो कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी के माध्यम से। सो ही वाज वेरी सैड,
बड़ा उदास था। अभी देखो क्या हुआ, हियरिंग दिस, देखो समझे है ना, यह सुन करके, हियरिंग, ध्यान से देखें बच्चों अच्छी तरह से, हियरिंग सुन करके, हिज क्राइज, उसकी आवाज सुन करके, द गॉड माने भगवान ऑफ वाटर एपियर्ड, देखो वहां लिखा होता है एपियर्स, तो यह गया भगवान प्रकट हुए। ही डाइव्ड, उन्होंने गोता खाया, इनटू द वाटर, पानी में, एंड डुबकी लगाई ना, एंड ब्रॉट, ले आए आउट ए गोल्डन एग, कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए, एक गोल्डन एग्स लेके आए। द वुड कटर सेड, उसने कहा, दिस इज नॉट माइन, ये तो मेरी नहीं है। द गॉड डाइव्ड अगेन, वापस उन्होंने डुबकी लगाई, एंड ब्रॉट, लेके आए, ये सिल्वर एक्स लेके आए। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज माना मना बोला नहीं। फाइनली, अंत में, द गॉड, भगवान, ब्रॉट, लेके आए, द आयरन एक्स, यानी कि लोहे की कुल्हाड़ी भगवान लेकर के आए। तो उस समय क्या हुआ, यूं द वुड कटर, लकड़ी काटने वाला था ना, लकड़हारा, साउटेड, चिल्लाया विद जॉय, यस, हाँ, दिस इज माइन, ये मेरी है। द गॉड वाज सो प्लीज्ड, प्लीज माने खुश, भगवान इतने प्रसन्न हुए, विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से, दैट ही गेव, उन्होंने दे दी, हिम माने उसको, ऑल 3 एक्सेस, तीनों उसने कुल्हाड़ी दे दी, एज ए रिवार्ड, इनाम के रूप में दे दी। लिखा ना पास्ट टेंस में, और जरूर बाद में लिखना, यहाँ पर नहीं, ये टाइटल तो मैंने लिख दिया है, 1 मिनट हम बच्चों लास्ट में लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए। अब आपको लिखना है ना, यहाँ जो आप जाओगे ध्यान से लिखेंगे, यहाँ देखिए बिल्कुल, यहाँ टाइटल नहीं मॉरल है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ लिखना मॉरल, और जरूर आपको 1 मिनट, हाँ, यहाँ आपको लास्ट में क्या लिखना है, मॉरल। क्या हुआ मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गई याद, कर दोगे याद, गलती नहीं करोगे, बिल्कुल परीक्षा में मोस्ट है, कंप्लीट। ये हमारी हो गई, क्या होगी बोलो, ऐसे ए, क्या लिखा आपने, है ना, ऑनेस्ट वुड कटर, हो जाएगा कंप्लीटली। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे वाली में यहाँ देखिए। अब जैसे सभी आप, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी लंबी कैसे लिखेंगे, अरे लंबी से मतलब नहीं है, थोड़े अपने दिमाग में छोटे छोटे वाक्य लेते हुए बस ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते रहना, आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये बच्चों आया, देखो ये आउटलाइन है, देखो समझो कौन सी आउटलाइन है, देखो ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, हैज फाइटिंग सन्स, उसके बेटे थे, लड़ने वाले बेटे, गिव्स देम, उनको देता है, ए बंडल ऑफ स्टिक, है ना, यहाँ पर जो छड़ी है, लकड़ियाँ हैं, उनका बंडल देता है। नो वन कैन ब्रेक इट, कोई तोड़ नहीं पाया। वापिस वो गिव्स माने देता है, सिंगल स्टिक, एक एक छड़ी देता है। दे ब्रेक, उन्होंने तोड़ दिया, इजीली, आराम से, लेसन लर्न, और जो सिखाना था पाठ वो सीख लिया। अब इसको देखते ही बच्चों आपके दिमाग में आ गया हो गया कि ये हमारी स्टोरी किसके बारे में, बिल्कुल है ना, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, है ना, संगठन में ही शक्ति है। बस वही अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। एक किसान, वंस देयर वाज ए फार्मर, उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन्स, ठीक है ना, दे, वो हमेशा ऑलवेज क्वाल्ड, झगड़े थे, ही वाज वेरी सैड, ही थॉट ए प्लान। ऐसे छोटे छोटे वाक्य अभी आप सुन रहे हो ना, तो परीक्षा भवन में लिख पाओगे यूँ। तो हमने कैसे लिखा बच्चों, देखो देखो यहाँ लिख रहे हैं, एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स, 4 बेटे थे, हु वर ऑलवेज फाइटिंग, हमेशा झगड़ते थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। द फार्मर वाज वरीड, किसान को चिंता थी, अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, देम, सभी को, एंड गेव देम, उनको दिया, बंडल ऑफ स्टिक, बंडल का मतलब गठरी दी, ऑफ स्टिक, एक छड़ियों की उनको गठरी दी। ही आस्क्ड, उसने कहा, ईच सन, प्रत्येक बेटे को, टू ब्रेक इट, तोड़ने के लिए। दे ऑल ट्राइड, सभी ने मिलकर कोशिश की, हार्ड नहीं, दे ऑल, सभी ने, ट्राइड माने कोशिश की, अलग अलग यूं, हार्ड माने जबरदस्ती हो, बट फेल्ड, लेकिन वो तोड़ पाए नहीं। देन द फार्मर अनटाइड, और फिर उस किसान ने खोल दिया, क्या, द बंडल को, एंड गेव, और दिया। देखो कहीं फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या, सभी जगह सेकंड फॉर्म आ रही है, और दे दिया उसको ए सिंगल स्टिक, एक एक छड़ी, टू ईच सन, प्रत्येक बेटे को। दे ब्रोक, उन्होंने तोड़ दी, द स्टिक्स, उन छड़ियों को, इजीली, आराम से। द फादर सेड, पापा ने बोला, इफ यू स्टे टुगेदर, अगर तुम साथ रहोगे, लाइक द बंडल, उस बंडल की तरह, नो वन कैन हर्ट यू, तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। कब, व्हेन यू आर यूनाइट लाइक द बंडल ऑफ स्टिक,
आप उस लकड़ियों के बंडल की तरह एक रहोगे तो कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता नहीं है, बट लेकिन इफ यू आर डिवाइडेड बट के यू विल बी ब्रोकन, आपको तोड़ दिया जाएगा, है ना। देखो आपको तोड़ दिया जाएगा, समझेंगे अपन यूं, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो चलिए यहाँ से। उन्होंने कहा अगर आप एक रहोगे तो कोई होने वाला नहीं है, और अगर आप एक नहीं रहे तो आपको तोड़ दिया जाएगा यो, ठीक है। यहाँ से देखिए, समझो तो इजीली आपको आराम से तोड़ा जा सकता है। द सन, सॉरी, हाँ जी, बच्चे बेटों ने रियलाइड, अनुभव किया, देयर मिस्टेक, उनकी गलती को, एंड प्रोमिस्ड, वादा किया, टू लिव इन द पीस, शांति से रहने का। शिक्षा क्या मिलती है? यूनाइटेड वी स्टैंड। देखो यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम एक है तो मजबूती से खड़े रहेंगे, डिवाइडेड अगर बट जाएंगे तो वी फॉल, हम गिर जाएंगे। मालूम पड़ा मॉरल इसका? समझ में आया आपको? क्या समझ में आया मॉरल? यूनाइटेड अगर एक है तो वी स्टैंड, हम खड़े रहेंगे, और डिवाइडेड बढ़ जाएंगे, वी फॉल, हम गिर जाएंगे। चले आगे बच्चों, यूं बहुत शानदार। तीसरी हम 15 हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। कोई भी कैसी भी आ जाए आप आराम से लिख पाओगे। देखो अब देखो आउटलाइन ये आपने लिखी हुई है, लेकिन एक बार देख लो अच्छी तरह से, फटाफट अपनी तैयारी कर लो। कैसे लिखा? कैप, सेलर, स्लीव्स। देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में, टोपी बेचने वाला सोता है अंडर ए ट्री, वृक्ष के नीचे। मंकी टेक कैप, बंदर टोपी लेते हैं। सेलर बैकअप, बेचने वाला जगता है। थ्रोन हीज ऑन कैप, खुद की टोपी फेंकता है। मंकीज इमिटेट, वो बंदर नकल करते हैं, इमिटेट माने नकल करना, एंड थ्रो, और फेंकते हैं। देर माने उनकी भी, ही कलेक्ट, वो इकट्ठी करता है, देम माने उनको। यूं आया समझ में आपको किस तरह से बच्चों? यहाँ पर देखिए हमारे बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखी हुई थी, और कैसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे को ऐसे लिखना है ना। कैसे? यहाँ थोड़े बिल्कुल मैं ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए। देखो बच्चों इतना ध्यान रखो हमेशा, इस तरह से सबसे पहले अपने को हेडिंग लिखना है, जैसे कि लिखा यूं। ये 3 तो लिखना नहीं है, 3 तो मैंने इसलिए लिखा, अब स्टोरी नंबर 3 है, द कैप सेलर एंड द मंकीज, टोपी बेचने वाला और बंदर। बस वही बात, फिक्स लाइन है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, एक समय की बात है, एक कैप, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही वेंट, वह जाता था, विलेज टू विलेज, गांव गांव, क्या करने के लिए? टू सेल हिज कैप्स। ओके, तो इस तरह से देखो लिखो, बस करना क्या है। देखो वन हॉट, एक गर्मी के आफ्टरनून, दोपहर को, एक कैप सेलर वाज गोइंग, जा रहा था, टू ए विलेज, गांव पर, मार्केट में, टू ए विलेज मार्केट, फीलिंग टायर्ड, थक गया, ही सेट, बैठ गया, अंडर ए लार्ज ट्री, एक बड़े वृक्ष के नीचे, एंड फेल, आसली पर नींद आ गई, ही हैड ए बास्केट, एक उसके पास टोकरी थी, फुल ऑफ कलरफुल कैप्स, रंग रंगीली टोपियां थी, वाइल ही स्लेप्ट, वह सो गया, ए ग्रुप ऑफ मंकीज, एक बंदरों का समूह, कैम डाउन, नीचे आया, फ्रॉम द ट्री, वृक्ष से, एंड टुक ऑल द कैप्स, सभी टोपियां ले ली। व्हेन द कैप सेलर वॉक अप, जब वो टोपी बेचने वाला जगह, ही फाउंड, उसने पाया, हिज बास्केट, उसकी टोकरी को, एम्प्टी, पाने खाली, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, देखा, मंकी वियरिंग हिज कैप्स, उसने ऊपर देखा तो वहां तो बहुत सारे बंदर हैं, वो उनकी टोपी पहने खड़े। ही ट्राइड, कोशिश की, टू स्केयर देम, उनको भगाने की, बट दे मिमिक्ड, लेकिन उन्होंने उसकी मजाक की, ही मुस्की। फाइनली, अंत में, ही हैड एन आइडिया, उनके दिमाग में विचार आया, ही टुक ऑफ, उसने उतारी, हिज कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उस टोपी को उसने कहा, जमीन के ऊपर पटक दी। यूं समझ रहे हो ना, उसने जमीन पर फेंक दी, किसको? टोपी को। यूं तो क्या हुआ? द मंकीज, बंदरों ने भी, हु आर नॉन, जानते थे, फॉर इमिटेशन, नकल कर रहे थे, आल्सो थ्रू, उन्होंने फेंक दी, देयर कैप्स, उन टोपियों को, डाउन, नीचे, द कैप सेलर, क्विकली, जल्दी ही, कलेक्टेड, इकट्ठी की, देम माने टोपियों को, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी से गया। अब शिक्षा क्या मिली? विजडम इज बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत से भी, शरीर की, विजडम इज बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत से भी बुद्धि ज्यादा काम करती है। यहाँ आप ये भी कर सकते हो, विजडम पेज, बुद्धि हमेशा देती है। ओके, हो गया क्लियर? परीक्षा में यहाँ भले लंबी सौ लिखी हुई है, आप तो एग्जाम में आउटलाइन के माध्यम से बच्चों, पहले तो आप उस स्टोरी को समझ लो, किसमें से स्टोरी आई हुई है, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, कंप्लीट। आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, कोई आपको रोक सकता नहीं है। चलिए बच्चों,
अगली हम आते हैं स्टोरी नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 15 स्टोरी करनी है आपको, यूँ लिखवानी है। ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारी आई, देखो स्टोरी आई कहाँ पर आई, शेपर्ड बॉय है ना, गडरिया। शेपर्ड माने भेड़ चराने वाला, बॉय बोर हो गया था, साउट चिल्लाता है, वोल्फ एक भेड़िया आया, वोल्फ भेड़िया आया, विलेजर्स कम गांव वाले आते हैं, टू हेल्प उसकी मदद करने के लिए, नो वुल्फ वहां कोई भेड़िया था भी नहीं, डज इट अगेन वापिस उस लड़के ने ऐसा किया, रियल वुल्फ वास्तविक भेड़िया आया, कम से आता है, नो वन हेल्प किसी ने मदद नहीं की, शीप ईटन सभी उसके भेड़ों को खा लिया यूं। अब देखो ये कौन सा मतलब मालूम है, यानी कि झूठा भेड़ चराने वाला है ना, झूठ बोलना, ज्यादा झूठ बोलने से फिर कोई हमारी हेल्प करता नहीं है। आपको मालूम है ना, एक भेड़िया एक हमेशा भेड़ को चराने वाला होता है, वो हमेशा बोर हो जाता है, वो झूठ बोलता है, भेड़िया आया, गांव वाले सुन के आते हैं, लेकिन वहाँ भेड़िया था नहीं हो, गांव वाले वापस गए, उसने वापस एक बार इस तरह से किया यूँ, बार यूँ। दूसरी बार जब वास्तव में भेड़िया आया तो उसने बुलाया तो कोई गांव वाला आया नहीं, और टोटल भेड़िए ने उसकी भेड़ को खा लिया यूँ। कैसे लिखेंगे देखो कहानी, एक बार समझ लो सभी बच्चों, मोस्टली है ये, देखो समझने का प्रयास करेंगे। चौथी कहानी हो रही है हमारे, यूँ समझ रहे आप यूँ, यहाँ देखिए किस तरह से लिखा, देखो बेटा, द बॉय हु क्राइड, लड़का जो बोला था, चिल्लाया था, वुल्फ माने भेड़िया, ए शेफर्ड एक हमेशा बकरियां चराने वाला, भेड़ चराने वाला, बॉय माने लड़का, यूर्ड ले जाया करता था, टू टेक हिज शीप उसकी भेड़ों को, टू द हिल्स पहाड़ी के पास में, फॉर ग्रेजिंग माने चरने के लिए, वन डे एक दिन, टू हैव सम फन मजाक करने के लिए, ही शाउटेड वो चिल्लाया, लाउडली माने जोर से, वोल्फ भेड़िया, द विलेजर्स रैन टू द हिल गांव वाले भाग करके गए पहाड़ी की ओर, टू सेव बचाने के लिए, हिम माने उसको, बट दे लेकिन उन्होंने, फाउंड माने पाया, नो वुल्फ वहां कोई भेड़िया था भी नहीं, द बॉय लाफ्ड बच्चा हंसने लगा, एट देम उनकी तरफ यूं, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद में, ही डिड द सेम उसने वापस एक ही ये बात कही, थिंग अगेन जैसे अभी किया ना, भेड़िया आया, वापस एक बार उसने पुनः झूठ बोला। अब क्या हुआ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाउएवर किसी प्रकार से, वन डे एक दिन, ए रियल वुल्फ एक वास्तविक भेड़िया, एक्चुअली माने हकीकत में, कैम माने आया, द बॉय बच्चा, क्राइड चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए, विथ ऑल हिज माइट अपनी ताकत से, हेल्प मदद करो, वुल्फ भेड़िया आया है, प्लीज हेल्प कृपया मदद करो, बट द विलेजर्स थॉट गांव वालों ने सोचा, ही वाज जॉकिंग वो तो मजाक कर रहा है, अगेन एंड डिड नॉट कम इसलिए कोई भी वहां पर गांव वाले आए नहीं। द वुल्फ माने भेड़िए ने, किल्ड माने मारे, देखो सेकंड फॉर्म, मैनी शीप बहुत सारी भेड़ों को, एंड द बॉय वाज लेफ्ट क्राइंग और बच्चा है वो वहां से चिल्लाता हुआ चला गया। मॉरल क्या मिली, ए लेयर विल नॉट बी बिलीव्ड इवन व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। एक झूठा व्यक्ति अगर सत्य भी बोले तो उस पर कभी विश्वास किया जा सकता नहीं है। ए लेयर विल नॉट बी बिलीव्ड, झूठे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भले चाहे ही स्पीक्स द ट्रूथ वह सत्य बोलता है। हो गई हूं, देख लो एक बार, इतनी तो आप देख लोगे नहीं, आधे पौने घंटे की पूरा ये कहानी, कहीं आपकी गलती आने वाली नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हिम्मत से काम लेते हुए एक बार देख लो आप यूँ। अब ये हमारा आया, कैसे आया देखो यहाँ पर यूँ, टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, मालूम पड़ा देखो, दो मित्र एक जंगल में, बियर एपियर्स भालू आता है, वन क्लाइम्स वह चढ़ता है, देखो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है, आप लिखना सेकंड, वह चढ़ता है ट्री वृक्ष के ऊपर, अदर लाइज दूसरा बैठ जाता है डाउन, एंड होल्ड्स ब्रेथ श्वास को रोकता है, बियर स्निफ्स सूंघता है, एंड लीव चला जाता है, बियर सेड डोंट ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड, यानी कि झूठे लोगों का विश्वास मत करो। बिल्कुल बच्चों आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस मैं तो एक बार थोड़ी थोड़ी एक झलक डाल दो ताकि आप अच्छा हो जाए। ओके, अभी हमने लिखा है देखो ये ट्रू फ्रेंड, देखो दो बता सकते हैं आप इसमें, यहाँ इस कहानी का टाइटल दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप चाहो ए ट्रू फ्रेंड माने सत्य मित्र कौन है, या फिर ये अच्छा रहेगा टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, दो मित्र और एक भालू लिख देना। फिर देखो वही, वंस देयर वाज ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वर टू फ्रेंड, देखो यहाँ मैंने नाम लिख दिया है, क्या लिखा, विजय एंड राजू वर बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त थे,
वन डे, एक दिन, दे वर वॉकिंग, वो चल रहे थे, थ्रू ए डार्क फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, सडनली, अचानक, दे सा ए लार्ज बियर, उन्होंने एक बड़ा भालू देखा, कमिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ रहा था। विजय ने क्विकली, जल्दी से, क्लाइम्ड ए टॉल ट्री, वो तो बड़े वृक्ष पर चढ़ गया, बट माने किंतु, राजू डिडंट नो, राजू तो नहीं जानता था हाउ टू क्लाइम, लेकिन राजू को मालूम नहीं वृक्ष के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है, उसको मालूम नहीं। तो क्या हुआ उसने, यूं राजू एक्टेड, अब राजू ने, विजय तो ऊपर चढ़ गया, एक्टेड माने काम किया, वाइजली माने बुद्धि से, अब उसने बोला मैं तो चढ़ सकता हूं और मेरा दोस्त विजय तो चढ़ गया, मैं क्या करूं, तो उसने बुद्धि से काम लिया। ही हैड हियर्ड, उसने सुना था एक बार, दैट बियर्स डोंट टच डेड बॉडीज, उसने, राजू ने सुना था कि जो भालू होते हैं वो मृत शरीर को कभी टच करते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, सो ही, इसलिए लेट डाउन, वो लेट गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड हेल्ड, और उसने थामे रखी, इस ब्रेथ, श्वास को रोक दी। द बियर कैम, भालू आया, नियर हिम, उसके पास में, स्निफ्ड हिज ईयर, उसके कानों के पास में गया, सूंघा, एंड थॉट, और भालू ने सोचा, ही वाज डेड, वो तो मरा हुआ है। द बियर लेफ्ट, भालू चला गया। विजय केम डाउन, विजय ऊपर से नीचे आया वृक्ष से, एंड आस्क्ड, और कहा, व्हाट डिड द बियर, विस्पर माने आपके कानों में क्या बोला है, इन योर ईयर, भालू आपके कानों में आया था और क्या कानाफूसी कर रहा था, जरा बताओ ना। तब बच्चों यहाँ हमारे यहाँ पर राजू ने क्या जवाब दिया है वो देख लिए। राजू रिप्लाइड, राजू जवाब देता है, द बियर टोल्ड मी, भालू ने मुझे कहा है, नेवर टू ट्रस्ट, कभी विश्वास नहीं करो, ए फ्रेंड का, एक ऐसे दोस्त का, हु लीव्स यू इन डेंजर, जो आपको खतरे में छोड़ दे उसका कभी भी आप विश्वास मत करो। और क्या हुई मॉरल हमारी, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। देखो, एक मित्र मदद, जरूरत में जो काम आवे वही इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में। तो बच्चों, वास्तव में मित्र कौन है, ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत में जो दोस्त आवे, इज ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत में आना वाला मित्र ही इज क्या है, ए फ्रेंड इंडीड, वही वास्तव में मित्र है। क्लियर, बिल्कुल सरल है, छोटी छोटी कहानियां लिखनी है बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न है, लिख दोगे धीरे धीरे। आगे देखिए, स्टोरी नंबर 6, 15 लिखेंगे अपन, देख लो सभी, मोस्ट आप बार बार कहते हैं लिखो लिखो, तो ये आई देखो, जैसे हमारे ग्रीडी डॉग आया, आउटलाइन के माध्यम से तो पहले समझो आप यूं, तो क्या कह रहे हैं आउटलाइन देखो, डॉग, कुत्ता, फाइंड्स, पाता है, ए बॉन, हड्डी का टुकड़ा, क्रॉसेज, पार करता है, ब्रिज, ये छोटी छोटी बातें आपको सपोर्ट करेंगे। बस वही बात, वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था, ही वाज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। अब जो क्या, इसको फाइंड्स, तो आप लिखना, तो लिखो कि ही, इसने, फाइंड्स का हो जाएगा फाउंड, उसने पाया, ए पीस ऑफ बोन, उसने एक हड्डी का टुकड़ा पाया। यहाँ आया था क्रॉस, तो लिखो ही वाज क्रॉसिंग ए ब्रिज, सीज माने देखता था, आप लिखना सा, शैडो माने साया, इन द वाटर माने पानी में, थिंग्स माने सोचता है, वहां लिखना थॉट। इट्स एनोदर डॉग विथ ए बिगर बोन, उसने देखा दूसरा कुत्ता, उसके पास बड़ी हड्डी है। बार्क्स माने भौंकता है, बोन माने हड्डी, फॉल्स इन द वाटर, पानी में गिर जाती है। ये जब आउटलाइन समझ लोगे तो अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि वास्तव में ये जो हमारी स्टोरी आई है ये किस पे आई है, ए ग्रीडी डॉग के ऊपर। तो बस फर्स्ट क्लास आप टाइटल लिख दो, ए ग्रीडी डॉग, और बस अब शुरू करो अपने यहाँ से वापस। वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग फाउंड ए जूसी बोन, उसने एक बड़ी हड्डी पाई, नियर ए बटसर शॉप, कसाई की दुकान के पास में। ही पिक्ड इट, उसने इसको उठाया, जूसी माना समझते हो ना, खून से भरी हुई, गीली पाई, उसने उठाई। अप एंड रैन, और भागा, टूवर्ड्स हिज होम, घर की ओर। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, देयर वाज ए स्मॉल ब्रिज, एक छोटा सा पुलिया था, ओवर ए रिवर, एक नदी के ऊपर। एज ही वाज क्रॉसिंग, जब वह पार कर रहा था, ही लुक्ड, उसने देखा, डाउन माने नीचे, एंड साफ देखा, हिज ऑन रिफ्लेक्शन, खुद की परछाई, इन द वाटर, उसने खुद की परछाई उसने पानी में देखी। तो पानी में देखी बच्चों, तो क्या हुआ, तो हम लिखेंगे ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, इट वाज एनोदर डॉग, ओहो वो तो दूसरा कुत्ता है, विथ ए बिगर बोन, ये दूसरा कुत्ता है और इसके बाद बहुत बड़ी हड्डी है, यूं है ना,
ग्रीड लालच टुक ओवर हिम, ले गई उसको। ही वॉन्टेड दैट बोन टू, उस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करना था। सो इसलिए ही ओपन माने खोला, हिज माउथ उसका मुंह, टू बार्क माने भौंकने के लिए। द मोमेंट उस क्षण, ही ओपन उसने खोला, हिज माउथ उसको मुंह को, हिज ऑन बोन खुद की हड्डी, फैल माने गिरी, इनटू द रिवर माने नदी में। द डॉग वाज लेफ्ट, कुत्ता चला गया, विथ नथिंग उसके पास कुछ भी रहा नहीं। शानदार मॉडल इसकी बेटा मॉरल है, ग्रीड इज ए कर्स, लालच बुरी बला है, लालच एक सांप है, या डोंट बी ग्रीडी, कभी लालची मत बनो। हो गई बातों में हमारी छठी स्टोरी भी हो गई। हूँ देखते रहिए बच्चों, यूँ समझ लीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करें। यह आपको हमें टेलीग्राम के लिंक में मैं इसको भेज रहा हूँ, उसमें आप उनको PDF भी आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखो ये आया, ये भी मोस्ट है, सीख लेना। थर्स्टी क्रो वाली क्या, हम कभी इसको इसकी पर देते हैं। कहानी कोई भी आ सकती है। क्रो, थर्स्टी क्रो फाइंड्स ए पॉट, वाटर एट द बॉटम, तले में पानी था, फाइंड्स पेबल कंकड़ लाता है, ड्रॉप माने डालता है, डैम माने टुकड़ों को, 1 बाई 1 एक एक करके, वाटर लेवल राइजेज पानी का स्तर उठता है, ड्रिंक्स पीता है, एंड फ्लाइज अवे, और वहां से दूर है वो भाग जाता है, मतलब खुशी से उड़ जाता है। भाग जाना मतलब ये थर्स्टी क्रो। तो बस टाइटल लिख देना बच्चों, क्या लिखोगे टाइटल, द थर्स्टी क्रो। वही वापिस, वंस देयर वाज ए क्रो, वन डे इट वाज वेरी हॉट डे, ही वाज वेरी थर्स्टी, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ। छोटे छोटे वाक्य लिखो आप, कहीं गलती, बस ध्यान रखना प्रेजेंट में नहीं पास्ट में लिखो, और प्रेजेंट की वर्ब है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो बस देखो, इट वाज ए वेरी हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, ए क्रॉ वाज वेरी थर्स्टी, कौवा बहुत प्यासा था, एंड फ्लू, और वो उड़ा, एवरीवेयर हर कहीं जगह, लुकिंग ढूंढ रहा था, फॉर वाटर पानी के लिए, फाइनली अंत में, ही सा उसने देखा, ए पॉट माने बर्तन, इन ए गार्डन माने बगीचे में, ही फ्लू डाउन, है ना, ही फ्लू डाउन नीचे आया, बट लेकिन देखा, सा दैट द वाटर लेवल वाज वेरी लो, पानी का लेवल बहुत कम था, एट द बॉटम कंधे पर, हिज बैक उसकी सोच, कुड नॉट रिच इट, उसकी सोच है वो वहां पर पहुंच सकती नहीं थी। तो क्या हुआ बच्चों, देखो उसने क्या, देखो उसने क्या किया, ही सा उसने देखा, सम पेबल्स कुछ टुकड़े, लाइंग माने पड़े हैं, नियर बाई का मतलब होता पास में, ही गॉट एन आइडिया एक विचार आया, ही पिक्ड उसने उठाए, अपना पेबल्स उन टुकड़ों को, कंकड़ को, है ना, 1 बाई 1 एक एक करके, एंड ड्रॉप्ड माने डाला, डैम माने उनको, इनटू द पॉट माने बर्तन में, स्लोली धीरे धीरे, द वाटर लेवल पानी का लेवल था ना, रोज माने ऊपर आया, टू द टॉप, टॉप पर, द क्रो ड्रैंक, देखो ना ड्रिंक की सेकंड फॉर्म बनती है ड्रैंक ना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, उसने पिया, द वाटर माने पानी को, एंड फ्लू अवे उड़ गया, हैप्पीली। तो क्या मॉरल हुई, वेयर देयर इज ए विल, जहाँ इच्छा होती है, देयर इज ए वे, जहां हमारी इच्छा होती है वहां हमारा रास्ता बन जाता है। तो वेयर देयर इज विल, जहां हमारी इच्छा है, देयर इज ए वे, वही हमारी रास्ता बन जाता है। चले आगे, बिल्कुल देख लीजिए छोटी छोटी कहानियां बच्चों, बड़ा आपको आनंद आएगा। आराम से देखो, लॉयन माउस, है ना, देखा आपने कौन सा, शेर और चूहे वाली कहानी मालूम है ना, कैसे शेर राजा सोए हुए थे, कैसे चूहा आता है ना, कैसे शेर हंसता है, और कैसे जो चूहा है वो भी हेल्प करता है। एक बार आउटलाइन जरूर समझना आप यूं। तो लिखा, लॉयन स्लीपिंग, सोया हुआ था, माउस रंस उड़ता है, ओवर हिम उसके ऊपर, लॉयन कैसे, देखो सब है ना, देखो ये रंस का आप लिखना रैन, ये कैच का हो जाएगा कॉट, माउस बैग्स का मतलब बैग्ड, उसने निवेदन किया मर्सी दिया के लिए, लॉयन लेट इट गो जाने देता है, लॉयन पकड़ा जाता है जाली के अंदर, माउस काटता है द नेट जाली को, लॉयन फ्री, और शेर है वो आजाद हो जाता है। तो देखो बच्चों किस तरह से लिखा आप यूं अच्छी तरह से, ये सभी कहानियां आपने लिख दी होगी, लेकिन एक बार एक एक कहानी को मैं बोल भी रहा हूं, आप लिसनिंग भी कर रहे हैं, साथ में आप देख भी रहे हैं, इसलिए आपकी जो याद करने की पावर, द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है वो आपकी बढ़ जाएगी। यूं तो हमने लिखा यहाँ पर यूं, ए लॉयन वाज फास्ट आस्लीप, एक जो शेर है वो बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था जंगल के अंदर, ए स्मॉल माउस छोटा सा चूहा स्टार्टेड शुरू किया, प्लेइंग माने खेलना, ऑन हिम उसके ऊपर, द लॉयन वॉकअप शेर जगा, एंग्रीली नाराज से, एंड कॉट पकड़ दिया, द माउस माने चूहे को, इन हिज पाम माने पंजे में, द माउस बैग्ड उस चूहे ने निवेदन किया,
ओ प्लीज लेट मी गो, मेरे को जाने दो, आई माइट हेल्प यू वन डे, मैं आपकी एक दिन मदद करूंगा। हाँ, क्या बोला, मैं आपकी एक दिन मदद करूंगा। द लॉयन लाफ्ड, वो तो हंसा, ये छोटा सा छुआ क्या मेरी मदद करेगा, हंसा। एंड लेट हिम गो, जाने दिया, जा भाई चला जा, उसको हंसी आ गई और फ्री कर दिया यूं। अब हुआ क्या बच्चों, देखो ऐसा हुआ, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, ये भी वाकई याद रखो, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, द लॉयन वाज कॉट, शेर पकड़ा गया, किसमें, इन ए हंटर्स नेट, एक शिकारी की जाली में। ही रोल्ड, वो चिल्लाया, लाउडली, जोर से। द माउस, चूहे ने, हियर्ड माने सुना, हिम माने उसको, एंड रश्ड, और भागा, टू द स्पॉट माने जगह पर। ही यूज्ड हिज शार्प टीथ, उसने अपने तेज दांतों का, ही यूज्ड, उसने उपयोग लिया, हिज माने उसके, शार्प माने तेज, टीथ माने दांतों को, टू बाइट काटने के लिए, द रोप माने रस्सी को, एंड सेट द लॉयन फ्री, और शेर को फ्री कर दिया। द लॉयन थैंक्ड, शेर ने धन्यवाद दिया किसको, द लिटिल माउस को। बोलो, नो वन इज टू स्मॉल टू हेल्प अदर, कितना मस्त मॉरल है, नो वन इज टू स्मॉल टू हेल्प अदर, दूसरों की सहायता करने में कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी छोटे सा छोटा व्यक्ति भी किसी की भी सहायता कर सकता है। चलें आगे, चलिए बच्चों, वेरी गुड, बहुत शानदार। स्टोरी नंबर हमारे आपकी देखो 90 स्टोरी, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, बहुत मोस्ट है, कई बार आई हुई है, वापिस देख लीजिए। वही खरगोश और या हमारे कछुए वाली, हेयर हंसता है, आप लिखना लाफ्ड, कहाँ पर, उस कछुए की स्पीड के ऊपर यूँ रेस स्टार्ट होती है। खरगोश है वो भागता है तेजी से, स्लिप्स माने सो जाता है, अंडर ए ट्री, एक वृक्ष के नीचे। टॉर्टोइज कछुआ वॉक्स माने चलता है, स्टडीली माने लगातार, कंटिन्यू। रिचेज पहुंचता है, गोल माने लक्ष्य पर, फर्स्ट माने आखिर। खरगोश नहीं पहुंचा और कौन पहुंचा, कछुआ। तो कैसे लिखा देखो अपने, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको बच्चों बार बार मैं कहूँगा, जितने भी हमारे आउटलाइन में जो प्रेजेंट टेंस में वर्ब आती है उनको आपको सेकंड टेंस में यानी पास्ट सिंपल में लिखना है। तो पहले टाइटल, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, टी कैपिटल, हेयर का एच कैपिटल और टॉर्टोइज का टी कैपिटल, ध्यान रखना है। फिर इसको सेंटर में लिखना, ए हेयर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड, एक खरगोश बड़ा गर्व था उसकी स्पीड के ऊपर। ही चैलेंज, उसने चुनौती दी किसको, ए टॉर्टोइज को, एक कछुए को, टू रेस, रेस करने के लिए। द रेस स्टार्टेड, देखो उसमें क्या हुआ था मालूम है, देखो यहाँ उसमें रेस स्टार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल में रहो, हमने क्या दिया, द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हो गई। द हेयर रैन अवे वेरी फास्ट, तेजी से भागा, एंड सुन जल्दी ही, लेफ्ट द टॉर्टोइज, लेफ्ट माने छोड़ दिया कछुए को, फार बिहाइंड, बहुत पीछे। ही थॉट, उसने सोचा, द टॉर्टोइज इज सो स्लो, अरे कछुआ तो बहुत धीमे है। आई कैन टेक ए शॉर्ट नैप, मैं थोड़ी नैप का मतलब छोटी सी नींद ले लूँ मैं। ही फेल आस्लीप, थोड़ी नींद के लिए वो सो गया, अंडर ए ट्री, उस वृक्ष के नीचे है भाई साहब, समझे ना, उस नैप माने झपटी के लिए सो गए। अब हुआ क्या यहाँ पर यूँ आ गई, द टॉर्टोइज, कछुए ने, कैप्ट माने रखी, वॉकिंग माने चलना, स्लोली माने धीरे धीरे, बट ये लिखते ना, वो धीमे चला बट स्टीडली, लेकिन लगातार चला। ही डिडंट स्टॉप फॉर ए मोमेंट, वह एक क्षण के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी रुका नहीं। व्हेन द हेयर वॉक अप, जब खरगोश जग गया। ही रैन टू द फिनिश लाइन, ही रैन, वह भागा, टू द फिनिश लाइन करने के लिए, बट द टॉर्टोइज वाज ऑलरेडी देयर, खरगोश पहले से वहां था। और ये इसकी शानदार मॉरल है, स्लो एंड स्टडी विच द रेस, धीरे चलना लेकिन लगातार चलना, वही हमेशा उस रेस को जिताता है। ओके, क्लियर। चलिए बच्चों आगे, बहुत सारी कहानी देखिए, छोटी छोटी कहानियां, 15 कहानियों का ग्रुप आपको दिया जा रहा है बच्चों, समझिए बस। इसके अलावा कोई बाहर नहीं आ सकती, और इसके अलावा बाहर से आ भी जाए तो भी आप लिख दोगे, ऐसा मैं मानता हूं, अगर आपने इस दिन को पढ़ लिया है। इसके अलावा मतलब कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी कोई आ जाए तो आ भी सकती है ना, तो उनको आप आराम से लिख पाओगे इस तरीके के हिसाब से। डाइंग फार्मर, मरता हुआ किसान, टेल्स बतलाता है, सन्स माने बेटों को, ट्रेजर माने खजाने के बारे में, इज द फील्ड, हमारे खेत में पड़ा है, सन माने बेटे, डिग माने खोदते हैं, एवरीवेयर में, हर जगह, नो ट्रेजर, कोई खजाना मिला नहीं, दे सो, वो बोते हैं, सीड्स माने बीजों को, रिच हार्वेस्ट, अच्छी फसल आती है, रियलाइज, इनको मालूम पड़ा, हार्ड वर्क, हमेशा कठिन काम, इज द ट्रेजर, वास्तव में जो खजाना कौन है, कठिन काम है, वही हमारा खजाना है। तो बिल्कुल ये भी आप स्टोरी देख लो, द हिडन ट्रेजर,
छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना। किस प्रकार से एक किसान होता है, वो अपनी मरणासन स्थिति में होता है और बच्चों को बुला करके कहता है, क्या कहता है बच्चों को बुला करके कि भाई हमारे खेत में खजाना छिपा हुआ है। बच्चे उस पूरे खेत को खोद लेते हैं, खजाना नहीं मिला यूं। फिर बोले अब क्या करें, पिताजी ने कहा था नहीं मिला, एक काम करो इसमें बीज है, इसको बो दो, अच्छी फसल होती है। तब वो समझ गए पिताजी ये कहने का मतलब ये था कि वास्तव में जो हार्ड वर्क इज रियल ट्रेजर। तो यहाँ आपको भी देखो लिखना है, कैसे लिखा आपने, देखो देखो, एन ओल्ड फार्मर वाज ऑन हिज डेथ बेड, मृत्यु की सैया पर था। ही वाज वरीड, चिंता उठा, अबाउट हिज लेजी सन, उसके आलसी पुत्रों के बारे में। ही कॉल्ड देम, उन्होंने उसको बुलाया, एंड सेड, कहा, देयर इज ए हिडन ट्रेजर, एक छिपा हुआ खजाना, हिडन माना छिपा हुआ, इन अवर फील्ड, हमारे खेत में। डिग इट आउट, खोदो उसको, आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊं खोदना। आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद में। द सन माने बेटों ने, डग माने खोजा, एवरी इंच ऑफ द फील्ड, एक एक इंच को खोद लिया, बट फाउंड नो गोल्ड, लेकिन उसको वहां से उनको बच्चों कोई सोना मिला नहीं। तो क्या हुआ, अब देखिए, सिंस द फील्ड वाज ऑलरेडी डग, पहले से ही खेत को खोद दिया गया था यूं। दे, उन्होंने, सोड माने बोया, सीड माने बीजों को, दैट ईयर, उस वर्ष, दे हैड ए बम्पर क्रॉप, जबरदस्त फसल हुई। दे रियलाइज्ड, उनको लगा, दैट द ट्रेजर, जो खजाना है, देयर फादर, उसके पिताजी ने, मिंट का मतलब था वाज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क, वही थे। मॉरल, हार्ड वर्क इज द रियल वेल्थ, कठिन की हुई मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा धन है। समझ रहे हो, हार्ड वर्क इज द रियल, हार्ड वर्क इज द रियल वेल्थ, वेल्थ माने धन। चले आगे बच्चों, यूं बहुत शानदार, वेरी गुड, समझते रहिए। आधे पौने घंटे में हमारे, अब देखो ये अपना आया वापस, क्या देखो आपने, द फार्मर, देखो देखो, द फार्मर हैज ए गूज, गूज का मतलब समझते हो, गूज का मतलब बतख के आकार की होती है लेकिन थोड़ी बड़ी, मुर्गी बोल दो है ना, मुर्गी। फार्मर देखा आपने, मुर्गी बोल दो, जो बतख जैसे गूज पक्षी होता है। फार्मर हैज ए गूज, फार्मर के पास में एक बतख या मुर्गी थी। लेज माने देती थी, वन गोल्डन एग, सोने का अंडा देती थी, डेली माने प्रतिदिन। फार्मर गेट्स, और किसान तो लालची बन गया, ग्रीडी, किल्स, और उसको मारता है गूज को, उस बतख को, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, ऑल एग, सभी अंडे, एट वंस, एक साथ में ही है। फाइंड्स नथिंग, कुछ मिलता नहीं है। लॉसेज एवरीथिंग, हर चीज को वो खो जाता है। अब बच्चों परीक्षा में आ जाए ना, तो पहली बात तो ध्यान रखना, गूज का मतलब होता है बतख, बतख का मतलब बतख है नहीं, मुर्गी बोल दो आप यूं, यानी कि बतख जैसे जो मुर्गी होती है ना, हम है ना, किसान और मुर्गा, किसान और मुर्गा। तो यहाँ पर गूज आ जाए तो आप कोई भ्रम में पड़ना मत हो। एक पक्षी का नाम है जो सोने के अंडे देता है, वास्तव में कोई सोने के अंडे देता नहीं है, लेकिन कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि लालच बुरी बला है। तो अब लिखेंगे आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, गूज माने एक प्रकार का ऐसा पक्षी जो बत्तख के जैसा ही होता है, बतख छोटी होती है और वो बड़ा होता है, समझ गए ना। ओके, यूनी की परीक्षा में आप घबरा जाओगे सर गूज का मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे द गूज, यानी कि पक्षी, बतख, डेट माने जो, या बोलो द मुर्गा, डेट माने जो, लेड माने देता था, गोल्डन एग्स, सोने के अंडे। अब क्या लिखा, ए फार्मर हैड ए मैजिकल गूज, एक किसान के पास में जादू वाली गूज थी, डेट लेड, जो देती थी, वन गोल्डन एग, एक सोने का अंडा देते, एवरी डे, प्रतिदिन। द फार्मर बिकेम वेरी रिच, किसान बड़ा धनवान बन गया यूं। बट लेकिन देखिए, ही आल्सो बिकेम वेरी ग्रेडी, वो धनवान तो बना, लालची बन गया। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी मैनी गोल्ड एग्स इनसाइड द गूज, ओ लालच आया ना, उसके भीतर तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। इफ आई किल, अगर मैं मारूंगा इसको, आई विल गेट ऑल द गोल्ड एट वन, और इसको अगर मैं मारूंगा तो सभी जो सोने के अंडे हैं वो एक साथ में ले लूंगा यूं, ठीक है ना। इसलिए क्या क्या बच्चों उसने, ही टुक ए नीफ, उसने चाकू लिया, एंड किल्ड, और मार दी किसको, द गूज को। टू हिज हॉरर, भय क्या हुआ, ही फाउंड, उसने पाया, नो वन एग्स, कोई अंडा नहीं था इनसाइड, अंदर। द गूज वाज डेड, जो बतख थी जो मर गई, एंड ही लॉस्ट, खो दिया, इवन द वन एग्स ही यूज्ड टू गेट डेली, जो एक अंडा प्राप्त करता रोज सोने का, वो भी उसने खो दिया यूं। ओके, क्या मिली शिक्षा, देखो वापस वो की वो यूं, हैस्ट मेक्स वेस्ट, ज्यादा उतावल बर्बादी की ओर लेके जाते हैं।
और वापिस ग्रीड माने लालच, लीड्स माने ले जाती है, टू ग्रिफ माने लालच दुख की ओर लेके जाती है। ओके, आइए बच्चों 12 नंबर स्टोरी पे जाते हैं अपन। यूं 15 देखो, हंगरी फॉक्स एंड ग्रेप्स वाले देख लो। यूं आउटलाइन हमारे ये आगे देखो बच्चों, क्या लिखा, हंगरी फॉक्स सीज ग्रेप्स, वन से देखता है किसके, यहाँ पर अंगूरों के, हाई ऊंचे थे, जंप्स अगेन एंड अगेन, बार बार कूद दिए, कांट रीच नहीं पहुंच सकती है तक। सेज कहती है ग्रेप्स आर साउर एनीवे, अंगूर तो खट्टे हैं, वॉक अवे, वहां से वो दूर चली जाती है। मुझे मालूम है आप लोगों की अच्छी तैयारी है, लेकिन एक बार बिल्कुल आधा पौना घंटा इस सब कहानी में दे दो, कभी आपकी कोई गलती आने वाली नहीं है और आप अच्छी तरह से इनको समझ जाओगे। कैसे लिखा देखो, यूं ए हंग्री फॉक्स वाज वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब घूम रही थी इधर उधर, इन विने यार्ड, अंगूरों की लताओं में, ही साहब उसने देखा, बंसेज ऑफ राइप ग्रेप, यानी कि उसने पके हुए अंगूरों के गुच्छों को देखा, हैंगिंग माने लटक रहे थे, हाई माने ऊंचे, हिज माउथ उसका मुंह, वाटर्ड उसके मुंह पानी आया, ही जंप्ड वो कूदी, टू रिच पहुंचने के लिए, देम उन तक, बट लेकिन फेल्ड असफल रही, ही जंप्ड अगेन एंड अगेन वो बार बार कूदी हूं, बट लेकिन द ग्रेप्स वर टू हाई, लेकिन जो ग्रेप्स थे ना वो टू हाई, बहुत बड़े ऊंचे थे। यूं अब क्या हुआ बच्चों, यूं फीलिंग टायर्ड, वो तो थक गई हूं, फीलिंग टायर्ड, थकने के बाद में फीलिंग टायर्ड एंड डिसअपॉइंट, हताश हो गई, ही वॉकड अवे, दूर चली गई, सेइंग ये कहती हुई, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, दीज ग्रेप्स आर साउर एनीवे, उसने बोला नहीं रहने दो, ये अंगूर तो कैसे हैं, खट्टे हैं, आई डोंट वॉन्ट देम, मैं नहीं चाहती हूं। शिक्षा क्या मिली, इट इज इजी, ये सरल है, टू डेस्पाइज, निंदा करना किसी का, वॉट यू कैन नॉट गेट, जब हम किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, बुराई करते हैं। लिख दो गई हो, इट इज इजी टू डेस्पाइज वॉट यू कैन नॉट गेट, आपको मिलता नहीं है। चलिए अगले की ओर बढ़े, ये आगे देखो, चलो यहाँ भी देख लीजिए, एक देखो एक कहानी आई है, समझ लो, मैं बोल रहा हूँ ना परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है, तो हमने 10-15 लिखी है ना, तो यहाँ से हमारा अभ्यास हो जाएगा। एक देखो नई कहानी है आपके सामने, कैसे, अंट माने चीटी, वर्क्स माने काम करती है, समर माने गर्मियों में, स्टोर माने संभाल कर रखती है, फूड माने भोजन को। अब यहाँ एक हमारा आया देखो, ग्रास होपर माने कीड़ा, जो घास में घूमता है, एक कीड़ा है, टिड्डा बोल दो, टिड्डा, सिंग्स एंड प्ले, एक टिड्डा है वो गाता है और खेलता है, अंट है वो चीटी है, वो तो गर्मियों में काम करती है और फूड को स्टोर करती है, एक टिड्डा है ना, ये जो नाम आया ना ग्रासपर, ये हमेशा गाता है नाचता है, विंटर आई, ग्रासपर हैज नो फूड, अब जो टिड्डा है उसके पास भोजन नहीं है, आंट हैज प्लेंटी, चीटी के पास बहुत सारी कहानी है। यह एक बच्चों कहानी है एक टिड्डा और चीटी की, चीटी मेहनत करती है, टिड्डा पूरे दिन घूमता रहता है और वो समझ नहीं पाता, और किस तरह समझ में आया वो देख लीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन, क्या हमारा हेडिंग हुआ देख लो, देखो द अंट एंड द ग्रास हॉपर, यानी कि चीटी और टिड्डा, बड़ा कीड़ा जो घास में रहता है। इन समर गर्मियों में, एन अंट एक चीटी, वर्कड माने काम करती थी, हार्ड माने कठिन, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, एंड स्टोर और एकत्रित करने के लिए, फूड माने भोजन को। तभी वहां पर एक ग्रास हॉपर, एक बहुत बड़ा टिड्डा, स्पेंड माने बिताता था हिज टाइम, उसका पूरा समय सिंगिंग एंड डांसिंग, भाई साहब कुछ भी काम नहीं करते थे, केवल क्या करते थे, सिंगिंग एंड डांसिंग, और अंट है वो हार्ड वर्क करती थी। ही लाफ्ड वो हंसता था, किस तरफ, एट द अंट वो सिटी की तरफ हंसता था। सोन जल्दी ही, विंटर अराइव्ड सर्दी आई, द ग्राउंड वाज कवर्ड पूरा मैदान ढक गया, इन स्नो पूरा जो मैदान था, सर्दी आ गई ना, पूरा मैदान, स्नो माने बर्फ से ढक गया यूं। अब क्या हुआ यहाँ पर, यूं बर्फ से ढक जाने पर देखो हम लिखेंगे देखो ग्रास होपर, जो टिड्डा था ना वो हैड नो फूड, भाई साहब के पास भोजन नहीं था, एंड वाज स्टार्विंग वो भूख मर रहा था, ही वेंट टू द अंट वो चीटी के पास में गया, फॉर हेल्प मुझे दो ना, मेरी हेल्प करो ना, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। द अंट सेड चीटी ने बोला, आई वर्कड जब मैं काम करती थी, वाइल यू सेंग मैंने तो किया काम और आपने गीत गाए, नाउ यू शुड डांस अब तुम डांस करो, द विंटर अवे सर्दी चली जाएगी। कितना व्यंग्यात्मक बोला उस चीज ने, क्या कि वाइल आई वर्कड मैंने काम किया, वाइल आई वर्क मैं काम करती थी, यू सेंग तुमने गाया, अब तुम क्या करो, अब डांस करो सर्दी चली जाएगी। द ग्रेस होपर
यानी जो टिड्डा था वो समझ गया, रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको गलती मालूम पड़ गई। चलिए मोरल क्या, वर्क टुडे, आज काम करो, एंड रीप, और फसल काटो टुमारो, माने कल फसल काटना मतलब उसकी उपज लो, आज तो करो मेहनत और उसका फल आप कल प्राप्त करोगे। तो कितना हो गया, वर्क टुडे, आज करो काम, एंड रीप टुमारो, और कल उसको प्राप्त करो। रीप माने फसल का प्राप्त करना, समझ। तो वर्क टुडे, काम आज करो, और उसका रीप टुमारो, और उसका फसल बाद में कल आपको मिलेगा। आज आपने मेहनत की है तो जरूर उसका फल आपको मिलेगा। तो वर्क टुडे एंड रीप टुमारो, इसका मॉरल है। चलो आगे में, चलिए बच्चों स्टोरी आती है हमारी ये आगे, कौन सी आगे देखो, एक दास और, देखो इधर देखो, ये भी देख लो एक बार, यूं नहीं है तुम्हारे लिए, आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक दो नहीं लेके आया हूं, कैसी भी एग्जाम में आ जाए आप लिख पाओगे। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ पर लिखा, देखो स्लेव माने एक गुलाम, एस्केप माने गुलाम माने कैदी, भाग गया, फाइंड्स लॉयन, शेर पाता है, इन पेन माने दर्द से, पुल्स थ्रोन, एक कांटा निकालता है, फ्रॉम लॉयंस पा, शेर के पैरों में से, स्लेव लेटर कैप्चर्ड, बाद में जो कैदी है जो पकड़ा जाता है, थ्रोन टू ए हंगरी लॉयन, एक भूखे शेर के सामने रखा जाता है, लॉयन रिकॉग्नाइज, शेर ने पहचान लिया, हिम माने उसको, एंड लिक्स हिज हैंड, उसके हाथ को वो छांटता है। जरा याद आया आपको, है ना, कैसे है, एक बार एक कैदी, स्लेव माने कैदी, एक बार एक जो है वो कैदी वहां से कैद से भाग जाता है और कहाँ जाता है, एक जंगल में, एक गुफा में चला जाता है बचने के लिए। वहां एक शेर बैठा है, शेर दर्द के मारे कहरा रहा है, तब उसने उसके पैर में से क्या निकाला, कांटा, ठीक है ना। और उस कुछ दिनों के बाद में वो वापस वो कैदी है वो पकड़ा जाता है और उसको भूखे शेर के सामने रखा जाता है, और वहां उस भूखे शेर ने उसको मारा नहीं, उसके हाथ को छाटा, यानी कि उसने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। तो देखो ये भी कहानी देख लो, द स्लेव एंड द लॉयन, दो स्टोरी में से आपके एक स्टोरी लिखनी होती है। देख लो एक बार यूं, ए स्लेव नेम्ड, एक गुलाम था, उसका नाम था एंड्रोकल्स, नाम था उसका एंड्रोकल्स, एस्केप्ड, भाग निकला, बस निकला, फ्रॉम हिज क्रूल मास्टर, उसके निर्दयी मालिक से वो भाग निकला, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ही साहब उसने देखा, लॉयन मॉर्निंग, देखो लॉयन को उसने देखा, इन पेन दर्द के मारे, ही सा ए बिग थॉर्न, उसने बड़ा कांटा देखा, स्टक इन द लॉयंस फायर, शेर के पैरों में बड़ा कांटा देखा, ही ब्रेवली, उसने बहादुरता से, पुल्ड आउट, बाहर निकाला, द लॉयन लिक्ड हिज हैंड, उसके हाथ को छाटा, एंड वॉक्ड अवे, और वो शेर है वहां से दूर चला गया। अब देखो आगे क्या होता है, लेटर माने बाद में, देखो बाद में द स्लेव जो दास था वाज कॉट माने पकड़ा गया, एंड थ्रोन फेंका गया, इनटू ए केज, एक पिंजरे में, विथ ए हंग्री लॉयन, एक भूखे शेर के सामने, एज पनिशमेंट, सजा के रूप में, इंस्टीड ऑफ अटैकिंग, अब भूखे शेर के सामने रखोगे तो शेर क्या करेगा, मारेगा, इंस्टीड ऑफ अटैकिंग, आक्रमण करने की बजाय, हाँ, लॉयन ने स्टार्टेड, शुरू किया, लिकिंग हिम, यानी उस स्लेव को छाटना शुरू किया, इट वाज द सेम लॉयन, ये वही शेर था, द किंग वाज एमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एंड सेट बोथ ऑफ देम फ्री, और दोनों को राजा ने, उस लॉयन को भी और उस स्लेव को भी वहां से मुक्त कर दिया। मॉरल, ग्रेटिट्यूड इज ए मार्क ऑफ नोबल सोल, महान व्यक्तियों की पहचान है कृतज्ञता, यानी महान व्यक्तियों की पहचान क्या है, कृतज्ञता। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ, इज ए मार्क ऑफ नोबल सोल। ओके, क्लियर। चलिए बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, देखो एलिफेंट, ये भी देखो मोस्ट आई लास्ट वाली कहानी बेटा समझेंगे बातों में। देखो एलिफेंट, एक हाथी गोज जाता है रिवर, नदी पर, डेली माने रोज, टेलर दर्जी गिव्स हिम, देता है फ्रूट फल, वन डे टेलर प्रिक, टेलर सुबोता है एलिफेंट विथ नीडल, एक सुई सुबह देता है, एलिफेंट फिल्स ट्रंक, उसकी सूंड को भरता है, विथ मड्डी वाटर, गंदे पानी से, स्प्रे माने स्प्रे करता है, टेलर सोप, उस दर्जी की दुकान के ऊपर वो स्प्रे करता है। ये कहानी भी बच्चों आपने कई बार पढ़ी है, वो आज से नहीं पढ़ रहे हो आप, यूँ बिल्कुल 6th क्लास से बढ़ते आ रहे हो, है ना, किस तरह से हाथी होता है, वो डेली नदी पे जाता है स्नान करने के लिए, रास्ते में वंस देयर वाज, क्या लिखेंगे, वंस देयर वाज एन एलिफेंट, ही यूज्ड टू गो द रिवर फॉर टेकिंग ए बाथ, बीच में दर्जी की दुकान होती है। देख लो बिल्कुल छोटे वाक्य में लिखी है बच्चों, एन एलिफेंट यूज्ड टू गो टू ए रिवर, यू टू का प्रयोग किया जाएगा, डेली जाता था नदी के ऊपर, फॉर ए बाथ, स्नान के लिए, एवरी डे, प्रतिदिन, ऑन द वे, रास्ते में,
ए टेलर, एक दर्जी ने गैव ही में बनाना एक केला डाटा था। दे बिकेम फ्रेंड, दोनों दोस्त बन गए। कौन कौन? एलिफेंट एंड द टेलर। वन डे, एक दिन, टेलर वाज इन बैड मूड, एक दिन टेलर का मूड अच्छा नहीं था, उसको न जाने क्या हो गया यूं। तो क्या हुआ? व्हेन द एलिफेंट केम, जब हाथी आया, द टेलर माने दर्जी ने, प्रिक्ड माने सुबोधी, हिज अ ट्रंक, उसकी जो है ना उसकी एक सुबोधी ही ट्रंक विथ ए निडल, उसने उसकी सूंड में क्या एक सुई सुबोधी। क्या सुबोधी बच्चों? यूं सुई, प्रिक माने सुबा दिया यूं। द एलिफेंट, हाथी, साइलेंटली, चुपचाप, वेंट टू द रिवर, नदी पर गया। ही फिल्ड हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को भरा विथ डर्टी, गंदा, मड्डी, कीचड़ वाला पानी। ऑन हिज वे बैक, वापस आते समय, ही स्प्रेड, उसने बिल्कुल स्प्रे किया, ऑल द वाटर, सभी पानी का, इनटू द टेलर शॉप, दर्जी की दुकान पर, रनिंग, RUIN, बर्बाद कर दिए, ऑल द न्यू क्लॉथ, सभी कपड़े उसने बर्बाद कर दिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये थी बच्चों 15 कहानियों का आपके लिए शानदार सुंदर एक बंश, ए बंश ऑफ टॉप 15 मोस्ट स्टोरीज। इनको पढ़ना, बिल्कुल इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी यूं, और आप पढ़ना अच्छी तरह से। बस ध्यान ये रखना, बाद में अभी ये कहूँगा, हमेशा आप टाइटल लिखना, हमेशा आप मोरल लिखना, जैसा लिख पाओ वैसा लिखना, लेकिन लिखना सही हो, लिखना टाइटल, लिखना लास्ट में मोरल, और स्टोरी को लिखो। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं करनी है, रिक्त स्थान तो आपकी हेल्प है, आउटलाइन है, उनके माध्यम से लिखना है। मैं समझता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलो बच्चों, इसी के साथ हम विराम थे। थैंक यू।